अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला सीईओ मस्क के बीच तकरार जो है अब किसी से छिपी नहीं है। दरअसल मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्स इंसेंटिव के हटाए जाने की बात से काफी नाराज है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा माजरा। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। एक तरफ जहां मस्क का कहना है कि ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल से अमेरिका पर अगले 10 सालों में 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बिल में 2017 की ट्रंप की जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाते हुए आम जनता और कंपनियों को जो टैक्स है उससे राहत दिलाना है। इसमें विदेश में पैसा भेजने पर 3.5% के रिमिटेंस टैक्स का प्रस्ताव है, जिसमें कि अमेरिकियों को छूट जो है वो दी गई है। इसके अलावा ईवी पर सब्सिडी खत्म करने का भी प्रस्ताव है। बता दें कि ट्रंप का ऐसा ही मानना है कि इस बिल से जो है वो 1.6 ट्रिलियन डॉलर की बचत होगी। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत बनकर उभर सकती है। अब जब मस्क इसकी आलोचना कर रहे हैं तो ट्रंप भी भला कहां पीछे हटने वाले हैं। उन्होंने भी ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमारे बजट में अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका जो है वो मस्क की सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना है। मुझे हैरानी होती है कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया है। तो जिस तरीके से ट्रंप ने कटाक्ष किया, उन्होंने आगे कहा कि ईवी टैक्स क्रेडिट अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर मिलने वाला $7,500 तक का टैक्स जो है वो क्रेडिट है, यानी कि टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त नई व्हीकल्स पर $7,500 और 2010 तक या उसके बाद खरीदे गए व्हीकल्स पर $4,000 तक की छूट मिलेगी। बता दें कि मस्क की 2 कंपनियां टेस्ला और स्पेस एक्स को सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट से जो है वो फायदा मिलता रहा है। इसका भरपूर फायदा मस्क को मिला है। जलवायु परिवर्तन के प्रयासों को बढ़ावा देने के एक हिस्से के रूप में कार्बन जो है वो उत्सर्जन में कमी लाने के लिए सरकार ने ईवी टैक्स क्रेडिट का इंतजाम जो है वो किया था, जिससे कि कंपनी ने खूब मुनाफा भी कमाया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक एनालिसिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो एलॉन मस्क हैं और उनकी जो कंपनियों को 2 दशकों से अधिक समय में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट का लोन हो गया, सब्सिडी हो गया और साथ ही टैक्स क्रेडिट के रूप में $38 बिलियन मिले हैं। पिछले 5 सालों में एलॉन मस्क की कंपनियों को $38 बिलियन के लगभग 2/3 फंड जो है वो अलॉट किए गए हैं। जबकि अगर 2024 की बात की जाए तो 2024 में $6.3 बिलियन भी सरकार की तरफ से मिले हैं। स्पेस एक्स को भी 2016 से हर साल सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, लोन, सब्सिडी और टैक्स क्रेडिट के रूप में कम से कम $1 बिलियन मिले हैं। ये रकम जो है वो 2021 से लेकर 2024 के बीच 2 से 4 बिलियन डॉलर के बीच रही, जबकि टेस्ला को 2020 से हर साल $1 बिलियन से अधिक प्राप्त हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि इनमें से अगर किसी में भी कटौती होती है तो एलॉन मस्क को भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।